नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आज एमपीपीएससी ने एक शुद्धि पत्र के माध्यम से एमपीपीएससी मेंस 2022 का जो एग्जाम 30 अक्टूबर से शुरू होना था उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया है और इसकी डेट कर दी गई है 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच अब यह परीक्षा आयोजित होनी है। तो जब से ही यह सूचना या इस शुद्धि पत्र को एमपीपीएससी के द्वारा अपनी साइट पर अपलोड किया गया, तभी से विद्यार्थियों के यह प्रश्न आने लगे या उन्हें लगने लगा कि जो एमपीपीएससी का जो 2023 का प्रीलिम्स एग्जाम है उसकी परीक्षा की भी आगे बढ़ने की संभावना है और जल्द ही उसकी डेट को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों, इस बारे में ही हमें चर्चा करनी है कि ऐसा होने की कितनी संभावना है। क्या पहले भी पीएससी ने इस प्रकार से किया है कि प्रीलिम्स के जस्ट बाद मेंस का एग्जाम कराया या इस प्रकार की कभी डेट दी है, और क्या कारण है कि जो एमपीपीएससी 2022 की मुख्य परीक्षा जो कि 30 अक्टूबर से शुरू होनी थी उसे आगे बढ़ाकर लगभग 2 माह आगे बढ़ाकर 26 दिसंबर से उसको करने का निर्णय लिया। ठीक, तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्यों एमपीपीएससी ने 2022 की मुख्य परीक्षा को आगे बढ़ाया। तो इसका दोस्तों मुख्य कारण है इलेक्शन, जो मुझे लगता है, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम होता है लगातार 6 दिन एग्जाम चलते हैं। उन एग्जामों में पुलिस बल, प्रशासनिक मशीनरी काफी ज्यादा खर्च होती है और सेम कंडीशन इलेक्शन में भी होती है। तो इन बातों में कंट्राडिक्शन ना हो, सारी चीजें सफलतापूर्वक संपन्न हो सकें, जो हमारा प्रशासनिक बल है, प्रशासनिक जो हमारा तबका है, वह एक एक काम को बखूबी बहुत बढ़िया तरीके से कर पाए, इसलिए इलेक्शन के कारण मेरे हिसाब से मुख्य परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाया गया है। और कब कर दी गई है? 26 दिसंबर से 31 दिसंबर। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2023 की, जिसकी एग्जाम डेट दोस्तों पहले से ही 17 दिसंबर निर्धारित करी गई है और आपके इलेक्शन का रिजल्ट भी मेरे हिसाब से 3 दिसंबर तक आ जाना है, जो कि इलेक्शन के संबंधित जो डेटा हैं उनसे काफी दूर है। मतलब इलेक्शन के समय प्रीलिम्स का एग्जाम नहीं फंस रहा है। तो आप कहेंगे कि सर 17 दिसंबर को प्रीलिम्स करा लेंगे और 26 दिसंबर से मेंस शुरू है, लगभग एक हफ्ते का समय है बीच में मात्र, तो ऐसा क्या एमपीपीएससी कर सकती है? दोस्तों, एक बार इस प्रकार की डेट पहले भी एमपीपीएससी दे चुकी है। आपको ध्यान होगा जब वर्ष 2021 में 2019 के मेंस के एग्जाम खत्म हुए थे, उसके 8-10 दिन बाद 2020 के प्रीलिम्स की डेट लगी हुई थी। हालांकि कुछ कारणवश उस प्रीलिम्स की डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, लेकिन यहां पर ऐसी कोई परिस्थिति निर्मित नहीं होती जिस कारण हम यह कह सकें कि जो प्रीलिम्स 2023 की एग्जाम डेट है वो आगे बढ़ाई जाए। तब तक जितने भी चुनाव संबंधित प्रक्रियाएं हैं वे भी पूरी हो जानी है। इसके बाद जो हमारी प्रशासनिक मशीनरी है वह पूर्ण रूप से अपने अपने दायित्वों को संभाल लेगी और ऐसा एग्जाम को कंडक्ट आसानी से करा लिया जाएगा। अचानक से अब कुछ ऐसा ना हो उस कंडीशन को छोड़ के। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखें। कोई ऐसा मुख्य या कोई ऐसा वैलिड रीजन सामने निकल कर नहीं आता कि 17 दिसंबर जो प्रीलिम्स की डेट निर्धारित करी गई है उसे आगे बढ़ाया जाए। फिर भी यदि एमपीपीएससी बढ़ाए तो एक अलग बात है, लेकिन इसकी उम्मीद ना के बराबर है। आपका एग्जाम 17 दिसंबर को ही होगा। ठीक है, तो जो जिस प्रकार से अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, वे बिना किसी द्वंद्व को अपने दिमाग में बैठाए इसकी तैयारी लगातार करते रहें। हाँ, उन विद्यार्थियों को जरूर सोचना पड़ सकता है जो मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ में कर रहे हैं 2022 की, क्योंकि मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स के बीच सिर्फ 7 दिन का या 7 दिन के आसपास का अंतर है और प्रीलिम्स पहले है। तो जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो यदि यही प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा के 7 दिन बाद होता तो ये 7 दिन उन्मुक्तता के साथ प्रीलिम्स की तैयारी कर पाते। कौन? जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन चूंकि प्रीलिम्स 7 दिन पहले है तो मेंस वो अपना मेन टारगेट बनाए हुए हैं,
और प्रीलिम्स का एग्जाम बीच में फंसना है, तो द्वंद्व की स्थिति ऐसे अभ्यर्थियों के बीच आने वाली है जिन्हें प्रीलिम्स और मेंस साथ में देना है। ठीक, लेकिन फायदा किनको होना है? जिनका पिछली बार दुर्भाग्यवश या किसी सिली मिस्टेक के कारण, जो भी कारण रहा हो, प्रीलिम्स नहीं लिखना था, लेकिन उन्हें इस बार क्या प्रारंभिक परीक्षा को देना है। तो जो मुख्य परीक्षा के कैंडिडेट हैं जिन्होंने पिछले बार प्रीलिम्स क्लियर किया था, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रीलिम्स को देने जाते इस बार, क्योंकि पिछले बार निकला हुआ था, तो वहां पर वे अभ्यर्थी या तो सिर्फ मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो प्रीलिम्स की तैयारी उनकी उतनी बेटर नहीं होगी, या फिर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को साथ में लेकर चल रहे होंगे, जिस कारण से दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे तो भी कुछ कमजोरी या कुछ कमियां, या हम यूं कहें कि 100% प्रीलिम्स को नहीं दे पाएंगे। तो फायदा किनका होगा? जो 100% प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हैं, उनके पास बहुत सुनहरा अवसर है कि इस बार वे प्रीलिम्स को क्लियर कर लें। और दोस्तों, प्रीलिम्स क्लियर करना मेन चैलेंज होता है। काफी सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं कि 3-4 अटेम्प्ट में तो उनका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होता, लेकिन जैसे ही वे प्रीलिम्स को पार करते हैं उनका सब कुछ फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। ठीक, तो प्रीलिम्स बहुत बड़ा हर्डल होता है। प्रीलिम्स में अनिश्चितताएं बहुत ज्यादा होती हैं, ध्यान रखें दोस्तों। मेंस में तो व्यक्ति कह सकता है अपने स्किल के बेस पर कि मेरी एनालिटिकल पावर बढ़िया है, मेरी राइटिंग स्पीड बढ़िया है, मेरी राइटिंग दिखने में स्पष्ट है, ठीक, मैंने तैयारी बढ़िया करी है, विषय के प्रति मेरी समझ अच्छी है, रुचि अच्छी है। ये काफी सारे बेंचमार्क होते हैं जो आपको मुख्य परीक्षा के पहले ही आपको बता सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर की है, आप सिलेक्शन सुनिश्चित करने के कितने नजदीक हैं। इवन जब व्यक्ति एग्जाम देकर आता है, एग्जाम देने के बाद उसे पता होता है उसने किस प्रकार से एग्जाम लिखे हैं, तो मेंस को हम थोड़ा बहुत सर्टेन कह सकते हैं, लेकिन प्रीलिम्स तो एकदम अनिश्चितताओं भरा एग्जाम है, कुछ भी हो सकता है प्रीलिम्स में। तो जो भी अभ्यर्थी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हैं 100% देकर अपने प्रीलिम्स की तैयारी करें, बिना इस बात को मन में डाले कि आपका एग्जाम आगे बढ़ सकता है। ठीक, बिल्कुल ना के बराबर चांस है आपके आगे बढ़ने की। और जो व्यक्ति या जो विद्यार्थी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों को फोकस कर रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं अब तो कंप्यूटर प्रीलिम्स में भी है, मेंस में भी है। काफी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कॉमन है, लगभग सभी बोल देंगे हम, कुछ एक चीजों को छोड़ दे तो। जैसे स्पोर्ट्स का सेक्शन जो करंट अफेयर वाला होता है उसे हम हटा दें, तो बाकी सारी चीजें लगभग सभी की सभी जो कि तो मेंस में भी आपको पढ़नी होती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब क्वेश्चन का हम पैटर्न देखते हैं तो 3 मार्कर के प्रश्न भी मेंस में पूछे जाते हैं, जिनको आपको फैक्चुअली ही तैयार करना होता है। आप लगभग प्रीलिम्स के जैसा पढ़ते जाते हैं उनके लिए, तो आपको अलग से प्रीलिम्स स्पेसिफिक कुछ नहीं करना। जो टॉपिक आपके मेंस के हैं उन टॉपिक्स को उन किताबों से आप कवर कर लें। कहने का मतलब है जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में शामिल हैं, और लगभग प्रीलिम्स का सिलेबस आपको मेंस में देखने मिल जाएगा। तो जब 3 मार्कर की आप तैयारी करें, तो 3 मार्कर की तैयारी आप उन बुक्स से करें या रिसोर्सेज से करें जिनको आप प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट में देखते हैं, तो साथ में आपकी प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी होगी। आपको अपना मुख्य फोकस मेंस को ही बना के रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स अनिश्चितताओं भरा एग्जाम है। यदि आपको मेंस में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो आप प्रीलिम्स को भी बिल्कुल बराबरी का समय देकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी प्रीलिम्स को लगभग 60 से ज्यादा दिन का समय है, तो आप 20-30 दिन बढ़िया जान लगाकर मेंस को कंप्लीट करें, सारा कुछ कवर करें, क्योंकि आप जानते हैं आप तैयारी कर रहे थे 30 अक्टूबर के हिसाब से, अब इसकी डेट 2 महीने आगे बढ़ गई, तो आपको 30 मैक्सिमम 10 नवंबर दिवाली के पहले पहले, दिवाली के आसपास के समय तक आप मेंस को कवर कर लें। और जैसे ही प्रीलिम्स नजदीक आए तो प्रीलिम्स पर और मेंस पर आप अपने हिसाब से बैलेंस बनाते हुए, क्योंकि हर विद्यार्थी की अपनी अपनी अप्रोच होती है, हर विद्यार्थी जानता है उसका कौन सा जोन परफेक्ट है, कौन सा जोन कमजोर है, तो आपको उसके आधार पर अपनी रणनीति बनानी होगी, कितना समय प्रीलिम्स को देना है या कितना समय मेंस को देना है। एक कंडीशन और बनती है, कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों साथ में लेकर चलने का सोच रहे होंगे, लेकिन इसी डिलेमा में रहते होंगे कि प्रीलिम्स हुआ तो मेंस में दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, यदि मेंस का पढ़ेंगे प्री नहीं निकला तो। इसके चलते ऐसा लगता है कि दोनों ना डूब जाएं। ऐसे विद्यार्थियों को जिनको इस प्रकार की समस्या होती है, काफी सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जब 2 एग्जाम को एक साथ टारगेट कर रहे होते हैं, भले फिर भी एक ही फ्लेवर या एक ही नेचर के एग्जाम क्यों ना हो, उनको लगता है कि ऐसा ना हो जाए कि प्रीलिम्स के चक्कर में मेंस में 19-20 हो जाए, मेंस के चक्कर में प्री 19-20 हो जाए,
तो यदि इतना ज़्यादा डिलेमा आपको हो कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, तो इस कंडीशन में आपको अपने विवेक के आधार पर किसी एक एग्ज़ाम को चुन लेना चाहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो अंततः हम निष्कर्ष क्या निकाले, हमने चर्चा शुरू की थी कि जो प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट है उसके कितने प्रतिशत चांस है कि वो डेट आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों उसके चांस है ना के बराबर, ठीक, क्योंकि ऐसा कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है, वैलिड कारण नहीं है जिसके कारण एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया जाए। ठीक, यदि यही अंतर होता कि प्रीलिम्स और मेंस में, यदि एक कारण ये आप बोल सकते कि प्रीलिम्स और मेंस में लगभग 7 दिन का अंतर है, बहुत कम अंतर है, तो यदि एमपीपीएससी को यह अंतर बढ़ाना ही होता तो वो आज ही बढ़ा देती। जो 26 दिसंबर डेट करी है वो 26 जनवरी कर देती। 26 जनवरी मतलब 27 जनवरी, आप ये ना कहें कि सर 26 जनवरी को छुट्टी रहती है, 15 जनवरी कर देती। यदि गैप ही बढ़ाना होता तो आज ही पीएससी डेट को ज़्यादा आगे बढ़ा देती मेंस की। ठीक, तो इस बात के चांस बहुत कम है जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन एमपीपीएससी जारी नहीं करता। एमपीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करता है लेकिन कारण नहीं बताता दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखें। यहाँ कोई भी कारण नहीं है कि जो आपकी प्रीलिम्स की एग्जाम डेट है वो आगे बढ़े। तो जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स में लगे हुए हैं पूरी जी जान के साथ प्रीलिम्स में लग जाए और अब और आत्मविश्वास के साथ लग जाएं। काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी जिनको प्रीलिम्स निकालने का बहुत सारा अनुभव है और जो इस बार मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के साथ वे उतने ज़्यादा समय के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो आपको इस मौके का भरपूर फायदा उठाना है। और जो मेंस की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो तो जानते ही, वो पहले से एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको इस बात को लेकर आश्वस्त रहना है कि पहले भी उन्होंने इस पड़ाव को पार किया है। तो भले ही कम समय में वे तैयारी करें, इस बार भी वे उस पड़ाव को पार कर लेंगे। सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है। और मेंस की परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी 3 मार्कर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको जरूर ध्यान रखें, आप उन्हीं पुस्तकों से कवर करें। करते भी हैं अभ्यर्थी, बस माइंड में मेंस रहता है। जब आप 3 मार्कर को पढ़ें तो आपके माइंड में प्रीलिम्स प्लस मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, जिससे आपके दिमाग को ये सिग्नल जाए कि हाँ ये चीज़ प्रीलिम्स के हिसाब से भी आप पढ़ रहे हैं, तो साथ में आप मेंस प्लस प्री दोनों कवर कर सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। यदि ऐसा है तो वीडियो में कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो से यदि आपको बेनिफिट होता है तो वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर करें जो एमपीपीएससी की तैयारी को कर रहे हैं। लगातार आगे बढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, तब तक ना रुके दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।